बातें कर रहे हो? दी, मेरी दी ऐसा क्यों करेगी? मजरी करेगी नहीं, ऐसा किया है उसने। जब पार्टी की बात वॉशरूम पे थी तो मैं पूजा ही कैफे लेकर गई थी और वहीं उसने आग लगाई है। पता नहीं आग लगाई है या चलती हुई कैफे में तुम्हें ढकेल दिया। अक्षय, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दी ऐसा क्यों करेगी? अरे मेरी दी मुझ पर एक खरोच भी नहीं देख सकती और तुम बोल रहे हो कि उन्होंने मुझे जल्दी सेट पर भेज दिया। मंजरी, मैं भी यही सोचता था, पर असलियत को पता मुझे अब चला है। हाँ मंजरी, और ये पहली बार नहीं है जब पूजा ने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश की है। तुम्हारी दी पहले भी तुम्हारे खिलाफ जा चुकी है। क्या? तुम्हें पता है, हम उतर रहे थे घर से और कोई आदमी ने आकर मुझे स्ट्रैंगल कर लिया। सिर्फ 10,000 रुपए देकर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा पूजा जी। पूजा ने मुझसे कुछ काम करवाया था। क्या काम? क्या काम? सुसाइड का नाटक में गवाह बनाया था। एक नया काम भी करवाया। कौन सा नया काम? जो लोनावाला में अपनी बहन के खिलाफ नया लफड़ा करने वाली है ना, उसके पैसे भी बाकी हैं। हाँ मंजरी, मैं जानती हूँ कि सच कड़वा होता है, पर यही बात सच है। पूजा तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना ही उसका मकसद है। हाँ याद आया, कल कपिल स्पेशल थीम के लिए मैंने तुम्हारी दीदी को अक्षय से मैचिंग साड़ी दी थी तुम्हारे लिए, पर जब मैं पार्टी में पहुंची तो देखा वही वो आउटफिट पहन के घूम रही है। मुझे ये तो कुछ नहीं है। जब तुमने मुझसे कोल्ड ड्रिंक मांगी तो वो कोल्ड ड्रिंक मुझे पूजा ने दी थी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो तुम्हारा हाल हुआ था उसे मुझे पूरा यकीन है कि उसने कुछ कोल्ड ड्रिंक में मिलाया होगा। और उसके बाद अरे पागल हो गए हो तुम सब? क्यों बिना वजह मेरे दी के पीछे पड़े हुए हो? क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम सबका? अरे वो मेरी दी है, मेरी बड़ी बहन, वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। अक्षय, अक्षय, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम तो जानते हो ना दी के दिल में कितना दर्द है। अरे वो खुद ही इतनी डिस्टर्ब है, वो किसी के खिलाफ वो कुछ क्या करेगी, और वो भी अपनी छोटी बहन के खिलाफ। मंजरी, उसकी ये इमेज सिर्फ तुम्हारे सामने है, रियल में वो ऐसी नहीं है। अच्छेपन का नाटक कर करके उसने तुम्हें ऐसे फंसाया है, और इस बार बात इस हद तक पहुंच गई कि उसे तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश कर ली। अनुष्का, तुम ही सोचो, जो इंसान मुझे जान से ज्यादा चाहता है वो मेरी जान लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? शायद जलती है वो तुमसे, तुम्हारी कामयाबी से। और इस बार बात किस हद तक पहुंच चुकी है तुम समझ नहीं सकती मंजरी। अरे तुम्हें पता भी नहीं है कि उसने किस आदमी के साथ मिलकर अपना सुसाइड प्लान किया। मंजरी, वो एक क्रिमिनल था। बात कितनी सीरियस है तुम समझ रही हो? प्लीज, भगवान के लिए मेरी दी पर इल्जाम लगाना बंद करो। मंजरी, हम नहीं तुम। भगवान के लिए प्लीज ये अंधविश्वास की पट्टी हटाओ अपनी आंखों से और सोचो मैं क्या कह रहा हूं। जब मैंने तुम्हारी चीख सुनी तब मैं कैफे की तरफ जा रहा था तो मैंने इसे खुद देखा कैफे से आते हुए। मुझे इन दोनों को एक कैन मिला है केरोसिन का कैफे के सेट से। मुझे मलिका ने खुद खुलासा किया असलियत का। ये सारे सबूत खिलाफ है उसके। नहीं जाना मुझे सबूत क्या कहते हैं, नहीं जाना मुझे कोई भी सच। अरे तुम लोग मेरे दी पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। एक बार भी नहीं सोचा कि वो मेरी सगी बहन है। अक्षय, तुम बताओ, क्या तुमने पूछा थी को ड्रिंक पे कुछ मिलाते हुए देखा? क्या तुमने उन्हें आग लगाते हुए देखा? रिया, तुम बताओ रिया, हो सकता है सारी देर में कोई कंफ्यूजन हो गई हो। अनुष्का, हो सकता है दी को पैसों की जरूरत हो जो हमें पता ना हो सकता है वो आज भी झूठ बोल रहा हो। तुम लोग उस मलिका पर भरोसा करो और उसके लिए मेरी दी को बुरा बना दिया। मेरी दी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अरे वो तो किसी का भी बुरा नहीं चाह सकती है।
तो अपनी छोटी बहन का बुरा कैसे चाहेगी? अक्षत, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। मेरा बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? अरे तुम तो दी को बचपन से जानते हो ना। बस अब और नहीं। अब मैं दी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती, ना तुम लोगों से और ना तुमसे अक्षय। मिस्टर रणबीर, लोन का मुआयना पूरा हो गया और रस्तोगी जी फिलहाल अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद हमें बाकी बचे लोगों का एक एक करके बयान चाहिए, खास करके उसका जो विक्टिम है, क्या नाम है उसका? मंजरी। हाँ, मंजरी का बयान चाहिए। मिस्टर रणबीर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। रस्तोगी जी का कहना है ये एक एक्सीडेंट है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे शायद कुछ और है। आपका क्या कहना है? इस बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके रणबीर, मैं समझ सकता हूँ रस्तोगी जी क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दो बहनों के बीच की बात है तो उनके बीच में सुलझ जाए तो बेहतर होगा। पर क्या करें, पुलिस को तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कहूँ भी तो क्या कहूँ? आप में से मंजरी कौन है? मैं हूं। कल रात जो फायर एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए आपका बयान चाहिए। आप बताएंगे मुझे ये हुआ क्या है? ये कोई एक्सीडेंट था या फिर किसी ने जानबूझकर कोई हरकत की है? कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक हादसा था और कुछ नहीं। मुझे अफसोस है कि हमारा कैफे सेटअप चल गया। मुझे जरा सी चोट आई है, पर मुझे नहीं लगता इस बात के लिए कोई जिम्मेदार है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ओके मिस्टर अक्षय, क्योंकि आप ही ने इन्हें आग से बचाया इसलिए आपको भी बयान देना होगा। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ओके। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी बहन को बिल्कुल नहीं पहचानता, पर तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूं मैं। मुझे लगा तुम भी मुझ पे उतना ही भरोसा करती हो जितना मैं तुम पर करता हूं। आखिर प्यार की बुनियाद भरोसा ही होता है ना। बहुत गलत था मैं, मुझमें बहुत गलत था। मैं तो ये भूल ही गया था कि लाइफ में तुम्हारी प्रायोरिटी से कुछ और है। रिश्तों को देखने का नजरिया, अपनों को देखने का नजरिया ही कुछ और है। और सबसे बड़ी बात, ना तुम सच सुन सकती हो
मैं सच कह सकती हूँ, आज भी तुम वही हो जहां पहले थी। मुझे मैंने फैसला कर लिया है, जहां सच की कदर नहीं होती, जहां प्यार की कदर नहीं होती, जहां मेरी कदर नहीं होती, उस इंसान के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैं तुमसे, मैं तुम्हारी बहन से मीलों दूर रहना चाहता हूं। जहां रिश्तों में सच्चाई नहीं होती, विश्वास नहीं होता, जहां रिश्तों में खोखलापन होता है, मैं वो रिश्ते नहीं निभा सकता। आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए मैं तुमसे दूर रहूंगा। सिर्फ ये उम्मीद रखता हूं कि वक्त आने से पहले तुम्हें सच की समझ आ जाए। अक्षय प्लीज रुक जाए यार। नहीं कबीर, मैं और नहीं रुक सकता। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अक्षय प्लीज प्लीज उसे थोड़ा और वक्त दो, वो समझ जाएगी। अनुष्का, सारी जिंदगी दी है मैंने, और कितना वक्त दूं? जिसे मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, वो मेरे प्यार पे क्या विश्वास करेगी? मैं एक सेकंड और नहीं रुक सकता। आई एम सॉरी। आज जो वाक्य हुआ उसे बयान करना मुश्किल है। मुझे दी के बारे में जो सपने कहा वो मानना नामुमकिन है। और फिर अक्षय क्यों इतने यकीन के साथ दी के खिलाफ बोल रहा था? मैं उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, पर जो भी है, इस तरह से आज तक वो मुझसे नाराज नहीं हुआ। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे उसे रोकना होगा। अक्षय, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पूजा, ये कहो कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया। क्योंकि अगर मेरा बस चलता ना, तुम इस वक्त पुलिस स्टेशन में होती और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं गुजारती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी किनौनी हरकत तुम कर कैसे सकती हो। तुम्हारे जमीर को ये गवारा कैसे हुआ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि सगी बहन है तुम्हारी वो? एक बार भी नहीं सोचा कि जब घर जाओगे तो घर वाले बोलेंगे क्या? और मंजरी, मंजरी ने कभी सोचा? पूजा हर दिन हर पल तुम्हारे बारे में सोचती है वो। अपनी खुशी से पहले तुम्हारी खुशी के बारे में सोचती है।
तुम पर इतना अंधविश्वास किया है उसने कि हर सबूत है तुम्हारे खिलाफ, हर सबूत, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि तुमने ये सब किया है। कितनी खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें मंत्री जैसी बहन मिली, और वो कितनी बदनसीब है कि उसे तुम जैसी बहन मिली, जो बहन होने के नाम पे भी कलंक है। हाँ, वैसे तुमने क्यों किया है सब? जलती हो इसलिए? तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। उसने मेरा प्यार छीना है, उसने तुम्हें छीना है। जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो उसे कैसे छीन सकती है? और छीनने की बात तो बहुत दूर है पूजा। उसने हर दिन हर पल मेरे सैक्रिफाइस किया तुम्हारे लिए। सैक्रिफाइस? जानती हूँ कितना सैक्रिफाइस किया उसने। नहीं जानती हो तुम? क्या नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? अपना प्यार, अपना करियर, अपनी लाइफ, सब कुछ कुर्बान किया तुम पर। तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे देखो पूजा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इस बेजान रिश्ते को ढोता रहा, लेकिन आखिर में सच बोल दिया ना मैंने। और उसकी तरफ देखो, इतना कुछ सहने के बाद भी उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। बस करो। जानती हूँ मंजरी मुझसे बेहतर है, सबकी लाडली है, चहेती है, स्कूल में, कॉलेज में, घर, मम्मी पापा सबके। और मैं उसकी बड़ी बहन होके भी उसकी परछाई बनी रही। पर मुझे इंतजार था सही वक्त का, और वो वक्त आया और मैंने हथिया लिया। तुम्हें याद है जब तुमने मुझे मंजरी समझकर प्रपोज किया था? जैसे मैं खुद नहीं जानता कब से प्यार करता आ रहा हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। वो लड़की और कोई नहीं, बल्कि तुम हो। I have always loved you. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमसे गलती हो गई थी? पर मैंने उस मौके का फायदा उठाया और मैंने मंजरी से वो सब छीन लिया जो उसे सबसे ज्यादा प्यारा था, और मैंने उसकी सबसे प्यारी जीत छीन ली, तुम्हें। और देखो कितनी चालाक निकली, वो तुम्हें यहां लेकर आ गई और हम दोनों के रिश्ते का ब्रेकअप करवा दिया। पूजा, you are disgusting, you know that? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर। इतनी ऊंची सोच। अब तुम कहोगे देखो मंजरी को, कितनी ऊंची सोच है, मंजरी ये, मंजरी वो, बचपन से सुनती आ रही हूँ ये। अगर मुंबई में वो मेरे रास्ते में नहीं आती तो मैंने तुम्हें कब का अपना बना लिया होता। जिंदगी में मैंने जब भी कुछ चाहा, हमेशा मेरी खुशियों के रास्ते में आती रही वो। लेकिन मैंने अब सोच लिया है, उसे मैं अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी, और वैसे भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। मैं मंजरी की जिंदगी से और तुम्हारी जिंदगी से जा रहा हूं। इश्क हाय, ये
इश्क